आउट नोटिस का क्या मतलब है? ये अदालत ने पूछा और यहां अदालत बिल्कुल सही थी, बिल्कुल सही थी। ये कानून देखिए, कानून का लूप होल्स कैसे खेला जाता है और कैसे अपराधी बचते हैं इसी कानून से। यहां कानून पूरी तरह से कब अंधा हो जाएगी और कब चार चक्षु लगा के देखने लगेगी, कहना मुश्किल है। चाहती तो अदालत ये भी कहती, जो सीबीआई की दलील थी उसे स्वीकार भी कर सकती थी, लेकिन सीबीआई की दलील महत्वपूर्ण थी नहीं, उसमें वो बहुत ज्यादा फैक्चुअली करेक्ट नहीं था। ये बात बिल्कुल सही है, ये सीबीआई की गलती थी। सीबीआई जानबूझकर रिया चक्रवर्ती की कभी भी कस्टोडियल इंक्वायरी की ही नहीं। क्यों? क्योंकि रिया तब तक सीबीआई सुशांत केस में आनन फानन में ये प्लानिंग कर चुकी थी। ये दिसंबर 2024 की बात मैं कह रहा हूं। अब ये 25 आता है, जब 25 मार्च में उन्होंने आनन फानन में, जब 25 मार्च में हम लोगों ने सबसे बड़ा सबूत दुनिया के सामने दे दिया कि दिशा की मौत सुसाइड नहीं है, ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। जब हमने ये सबूत दुनिया के सामने रखा, हमने का मतलब है क्यूआई नेटवर्क ने पहली बार दुनिया के सामने ये सबूत रखा कि दिशा सुसाइड नहीं है, दिशा का मर्डर हुआ है और वो कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। ये रहा सबूत। जब हमने पूरी दुनिया के सामने में मार्च में ये सबूत दिखाया, तब जाकर के आनन फानन में सीबीआई के पास हाथ पांव फूलने लगे और उन्होंने सुशांत केस का क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दिया और साथ ही एक क्लोजर रिपोर्ट फाइल किया जिसमें रिया चक्रवर्ती ने कंप्लेन किया था सुशांत की बहनों के ऊपर। उसमें भी क्लीन चिट दे दिया कि सुशांत की बहन ने भी कुछ नहीं किया था, ये गलत आरोप है। लेकिन उस आरोप में रिया के खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, नहीं हो रही है। कानून अंधा है ना। अब देखते जाइए कहानी। रिया चक्रवर्ती ने जो गलत आरोप लगाए थे, उसको सीबीआई ने स्वयं कहा कि ये आरोप पुष्ट नहीं होता है, ये गलत आरोप है। अदालत को क्या करना चाहिए? आपने अगर गलत आरोप लगाया है, मैं अगर गलत आरोप लगा रहा हूं, तो मेरे खिलाफ प्रोसीडिंग्स होगी ना, जांच के बाद। अगर वो पाया गया कि वो आरोप सिद्ध नहीं हो सका, तो प्रोसीडिंग्स होगी। ये सिंपल कानून है कि नहीं है? सीजीआई जी, सूर्यकांत जी, ये कानून है या नहीं है? मैं मुख्य न्यायाधीश मुंबई हाईकोर्ट से पूछना चाहता हूं कि ये कानून है या नहीं है। आपकी निगाह में ये कानून नहीं है। रिया चक्रवर्ती ने ब्रॉड डे लाइट में क्या क्या कुकर्म किए हैं, ये किसी दुनिया से छिपा है क्या? कुकर्म नंबर 1, लॉ की भाषा में बोल रहा हूं, क्या है कुकर्म रिया चक्रवर्ती का? और वो सारे पत्रकार जो इधर उधर दलाली करते हैं, वो मेरे आंख को नहीं पेश कर सकते। चेहरा तो छोड़ दीजिए, मेरी जुबान तो छोड़ दीजिए, मेरी आंख से घबराते हैं वो दलाल पत्रकार जो दिल्ली दरबार में हैं तो मुंबई के दरबार में हैं। रिया चक्रवर्ती ने ब्रॉड डे लाइट में खत लिखा सीबीआई को कि मैंने जो आरोप लगाए हैं उसको मैं वापस लेना चाहती हूं। क्या आरोप था? कि सुशांत की बहनों ने जो मेडिकेशन किया, जो दवाइयां दी, उसकी वजह से सुशांत की मौत हुई और इसलिए सुशांत की बहनों को पूछताछ करना चाहिए, वो इसकी आरोपी है। अगर सुशांत ने सुसाइड किया है तो उसके एबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस उनकी बहनों पर जाना चाहिए। ये आरोप था। सीबीआई ने ही जांच किया, सीबीआई ने ही क्लीन चिट दिया सुशांत की बहनों को। अब ये आरोप किसका था? अच्छा, उसके बाद जब सीबीआई को उन्होंने खत लिखा कि ये आरोप जो मैंने लगाया है इसे वापस मैं कर रही हूं। मैंने क्यों कहा कि परमवीर सिंह ऐसा खिलाड़ी है और सचिन वाजे जो इस पूरे केस को नचा रहा है अपने हिसाब से। अब वो सारे टाइमलाइन को आप देखते जाइए ध्यान से। सीबीआई को जब ये खत लिखा रिया चक्रवर्ती ने कि मैं वापस लेती हूं वो आरोप, किसी ने बताया होगा कि ये आरोप में तुम फंस जाओगे, क्योंकि वो बात तो है नहीं, जांच तो गलत हो जाएगा, तो तुम्हारे ऊपर पड़ेगी बात। तो उसने वापस लेने की कोशिश की, लेकिन मुंबई पुलिस ने जबरदस्ती कहा कि नहीं, ये आरोप आपका रहेगा। बैठक हुई परमवीर सिंह और रिया चक्रवर्ती के बीच में। कहा कि इस आरोप को वापस मत लीजिए। उसने जेल से ये आरोप वापस लिया था। कहा कि आप इस आरोप को वापस मत लीजिए और वो आरोप आरोप बना रहा। खैर, सीबीआई की रिपोर्ट आ गई, जांच में दोनों बहनों को क्लीन चिट मिल गया। उसके बाद झूठे आरोप में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, आज तक नहीं हुई। अंधा है कानून, अंधा। सिनेमा नहीं है ये, अंधा, हकीकत है।
अब देखिए कहानी, रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट किया समीर बानखेड़े ने, जो 26 अप्रैल की जो खबर है, अब उस पर मैं आता हूं। रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट किया नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने। पुष्ट हो गया, साबित हो गया कि रिया चक्रवर्ती, सौभिक चक्रवर्ती, आदित्य ठाकरे, डिनो मौर्य, सूरज पंचोली, ये सभी गैंग हैं और ये सभी गैंग नवाब मलिक के बेटे के साथ मिलकर, नवाब मलिक के दामाद के साथ, जो अब इस दुनिया में नहीं है, 2021 में उसकी मौत हो गई। नवाब मलिक के, या बाद में ही मौत हुई है, जीप से जो उसके ड्राइवर ने ही उस पर अटैक कर दिया। अटैक क्या कर दिया, उसको मार दिया, पता नहीं अब सच्चाई क्या है उसमें, लेकिन वो एक्सीडेंट डेथ बता दिया गया। हो सकता है कि उसको मार दिया गया हो, क्योंकि वो जेल जाने वाला था और पूरा पोल खोलने वाला था, जो भी कहानी हो। तो नवाब मलिक के दामाद के साथ मिलकर के ये बहुत बड़ा ड्रग का बिजनेस चल रहा था, और उसके सबसे ऊपर संरक्षण में था उद्धव ठाकरे और उसका बेटा आदित्य ठाकरे। ये पूरा गैंग पूरी तरह से बर्स्ट किया गया समीर बानखेड़े के द्वारा। समीर बानखेड़े ने अरेस्ट किया रिया चक्रवर्ती को, लेकिन सीबीआई ने कभी अरेस्ट नहीं किया रिया चक्रवर्ती, कभी नहीं अरेस्ट किया। अब ये कहानी का तार समझ में नहीं आता। तो अगर जस्टिस रेवती मोहिते डेरे सीबीआई से पूछती है कि आपने 3.5 वर्षों में कभी भी रिया चक्रवर्ती को कस्टोडियल इंक्वायरी के लिए बुलाया या आपने कस्टडी में लिया, जवाब था नहीं, तो लुकआउट नोटिस क्वैश हो गया। रिया चक्रवर्ती के खिलाफ जो लुकआउट नोटिस था वो क्वैश हो गया, क्योंकि सीबीआई ने केस को कमजोर किया, कभी उसको कस्टडी में लिया ही नहीं। और ये सब षड्यंत्र के तहत चल रहा था कि अभी जो लुकआउट नोटिस है, हम तुमको कस्टडी में लेंगे ही नहीं, लुकआउट नोटिस बना रहेगा। षड्यंत्र देखिए कितना बड़ा है। लुकआउट नोटिस हमने दे दिया आपके खिलाफ, और उस लुकआउट नोटिस का सिग्निफिकेंस क्या होता कि अगर सीबीआई 2 बार 3 बार रिया चक्रवर्ती को बुलाती और पूछताछ करती, और ये पब्लिक ग्लेयर में होता, पब्लिक डोमेन में होता, या 2 दिन के लिए कम से कम कस्टडी में भी रख लेती, तो ये बात बनती कि सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है रिया चक्रवर्ती से, कई सारे एंगल्स पे बात कर रही है। कुछ नहीं किया 3.5 साल में। अगर 1-2 बार कभी बात किया होगा, हो सकता है फोन से बात हो गई होगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात हो गई होगी, नोबडी नोज। तो सीबीआई ने एक बार भी जानबूझ करके रिया चक्रवर्ती को कस्टडी में नहीं लिया, ताकि, या और लुकआउट नोटिस को बरकरार रखा, ताकि जब अदालत में लुकआउट नोटिस को क्वैश करने के लिए रिया चक्रवर्ती 2 साल, 2.5 साल और 3 साल के बाद मूव करे, तो सीबीआई आकर के दलील दे, कोई ऐसा दलील दे दे जिस दलील में दम नहीं हो। दलील दिया कि दिशा केस का अब इन्वेस्टिगेशन स्पीड अप हो गया है, इसको रोक दीजिए, लेकिन अदालत के सामने तर्क बहुत मजबूत था। अदालत ने कहा कि आपने अभी तक रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया ही नहीं। तो ये सोची समझी रणनीति के तहत सीबीआई रिया चक्रवर्ती और परमवीर सिंह के गैंग ने मिलकर के ये पूरा षड्यंत्र रचा कि लुकआउट नोटिस को बरकरार रहने दो, उसे क्वैश करेंगे कुछ समय के बाद, जब अदालत